तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और इसके अंदर हम एक डॉग को देखते हैं। डॉग ने बच्चों को जन्म दिया था। एक प्रकार से उसकी फैमिली इस बिल्डिंग के अंदर रह रही थी। यहाँ पर हम एक रेड कलर के डॉग को देखते हैं जो बाकियों से अलग था। कुछ समय के बाद कुछ पुलिस वाले पिंजरा लेकर के इस डॉग के पास आते हैं। दरअसल ये लोग बिल्डिंग को खाली करवाना चाहते थे, इसलिए डॉग के साथ साथ उसके बच्चों को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। सबको लेके चले जाने के बाद जो रेड कलर का बेबी डॉग था वो यहीं पर छूट जाता है, क्योंकि वो खेलने में बिजी था और छुपा हुआ था। इसीलिए पुलिस वाले उसे देख नहीं पाते हैं और वो रेड डॉग यहीं पर छूट जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एमिली नाम करके एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। स्कूल से छूटने के बाद जब वो घर आती है तब हम उसकी माँ मैकी को देखते हैं। दरअसल उसकी माँ को एक काम के सिलसिले से बाहर जाना था, इसीलिए वो कुछ दिनों तक घर पर नहीं रहेगी और उसकी देखभाल करने के लिए उसके मामा केसी यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर सीन कट करके हमें एमिली के मामा केसी को दिखाया जाता है, जिनका कोई घर नहीं है। वो अपने वैन के अंदर ही घर बना करके रहते हैं और गलत पार्किंग की वजह से हर दिन उनका चालान कटता है। खैर आज के दिन उनका इंटरव्यू था, इसलिए वो फटाफट भाग करके बड़े से कंपनी के अंदर जाते हैं। कंपनी में जो स्टाफ बैठी हुई थी वो केसी को बताती है कि आप लेट हो चुके हैं। बॉस आए थे और वो चले भी गए। या सुन करके केसी को थोड़ा गुस्सा आता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम रेड डॉग को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से उस बिल्डिंग से बाहर निकल आया था। बाहर की दुनिया में पहली बार आने की वजह से वो सब कुछ चीजों से अनजान था। वो चलते हुए कबूतरों के एक झुंड के पास जा करके पहुंच जाता है, जहाँ पर हम ब्रिजवेल नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो इस रेड डॉग को देखने के बाद उसे उठा लेता है और उसे पनाह देने के लिए उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। अगले सीन में हम एमिली को देखते हैं जो अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कैन को इकट्ठा कर रही थी। वो कैन को इकट्ठा करने के लिए लोगों के घर पर, दुकान पर, हर जगह पर जाती है। एमिली किसी भी काम को बहुत अच्छे से करती है। वो ये नहीं सोचती है कि ये काम छोटा है या बड़ा। वो कैन को इकट्ठा कर रही थी, उसे पता था कि स्कूल में उसका पोपट जरूर होने वाला है, लेकिन फिर भी वो कैन को इकट्ठा करती है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अब जब एमिली घर आती है तब उसके मामा भी घर पर आ चुके थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमिली की जो माँ है वो काम के सिलसिले से बाहर जाने वाली थी। उसके चले जाने के बाद अब उसके जो मामा है वो एमिली की देखभाल करने वाले थे। अब सुबह हो जाने के बाद केसी एमिली को स्कूल छोड़ने के लिए लेके जा रहा होता है। तभी एमिली रास्ते में एनिमल रेस्क्यू कैंप को देखती है। एमिली को जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए वो जानवरों को देखने के लिए कैंप के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद एमिली अलग अलग जानवरों को देखती है, जिन्हें देख करके वो बहुत खुश हो जाती है। और अंदर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि इस कैंप का जो मालिक है वो कोई और नहीं बल्कि ब्रिजवेल है। वो एमिली से कहता है कि मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहता हूँ जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। यह कहने के बाद वो एमिली को लेकर के उस रेड डॉग के पास जाता है। वो रेड डॉग बहुत क्यूट था और एमिली उसे एडॉप्ट करना चाहती थी। ब्रिजवेल ये भी कहता है कि तुम इसे जितना प्यार दोगी ये उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। एमिली इस डॉग को लेना तो चाहती थी, लेकिन उसके मामा साफ साफ इनकार कर देते हैं। उनका ये कहना था कि आखिर इस डॉग को लेकर के हम करेंगे क्या। मामा के मना करने की वजह से एमिली उस डॉग को नहीं लेती है। उस डॉग को लिए बिना वो यहाँ से चली जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैन की वजह से स्कूल में उसका पोपट होने ही वाला था। कुछ लड़कियां उसका मजा लेने के बाद यहाँ से चली जाती हैं। तभी उसके पास ओवेन नाम करके एक लड़का आता है। दरअसल वो एमिली को मोटिवेट करने के लिए आया था कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, किसी की बात सुन करके तुम्हें नीचा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब वो कैन को लेकर के क्लास में जाती है तभी उसका कैन का जो थैली था वो फट जाता है। सारा कैन नीचे गिरने की वजह से सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। इन सब की वजह से एमिली काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। वो घर आने के बाद सीधा अपने कमरे में चली जाती है और वो बिस्तर पर लेट करके रो भी रही थी। जब वो बैठ करके लैपटॉप में कुछ वीडियोस को देख रही थी तभी उसके बैग में कुछ हलचल होने लगता है। बैग के चैन को खोलने के बाद उसे मालूम चलता है कि उस बैग के अंदर तो वही रेड डॉग है। एमिली भी ये सोच करके हैरान थी कि आखिर ये रेड डॉग उसके बैग में आया कैसे। खैर अब जो भी हो, एमिली उस डॉग को देखने के बाद काफी खुश थी। इसके बाद वो इस डॉग का नाम क्लिफर्ड रख देती है। ये नाम उसे भी काफी पसंद आता है। इसके बाद वो एमिली के साथ में खेलने लगता है, लेकिन एमिली अपना काम करने के लिए थोड़ा साइड में चली जाती है। इस दौरान
क्लिफर्ड खेलते हुए बाहर आ जाता है और जब केसी उस डॉग को अचानक से देखता है तो वो डर जाता है। वो एमिली से कहता है कि आखिर मेरे मना करने के बाद भी तुम इस डॉग को यहाँ पर क्यों लेकर के आई। तब एमिली कहती है कि मुझे नहीं पता है कि ये अपने आप ही मेरे बैग में कैसे आ गया। अब एमिली अपने मामा से काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद उसके मामा इस डॉग को एक रात यहाँ रहने के लिए छूट दे देते हैं और सिर्फ एक ही रात में सब कुछ बदल जाता है। शायद एमिली को उस डॉग से काफी ज्यादा लगाव हो गया था, इसलिए वो एक ही रात में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसकी हाइट और साइज को देख करके एमिली भी काफी ज्यादा डर जाती है। एमिली भी बहुत कंफ्यूज थी। वो सोच रही थी कि आखिर एक रात में ये इतना बड़ा कैसे हो गया। जब उसके मामा डॉग को देखते हैं तो उनका रिएक्शन भी बहुत ही खतरनाक वाला था। वो भी बहुत डरे हुए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई दूसरा डॉग है जो कमरे में घुस आया है। लेकिन एमिली बताती है कि ये हमारा वाला ही डॉग है, लेकिन ये पता नहीं कैसे एक ही रात में इतना बड़ा हो गया। उसी समय इनके कमरे के अंदर पैकहार्ड नाम करके एक इंसान आता है जो इनके पानी के पाइप को ठीक करने के लिए आया था। वो पाइप को ठीक करने के लिए चला जाता है और जो केसी था वो डॉग को शांत करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर पैकहार्ड को इतना तो शक हो गया था कि ये लोग उससे कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा एक्शन नहीं लेता है बल्कि अपना काम खत्म करके यहाँ से चला जाता है। अब इनका मेन मोटिव था कि सबसे पहले इस डॉग को छोटा करने के लिए उसे लेकर के दोबारा ब्रिजवेल के पास जाने वाले थे। लेकिन एमिली कहती है कि क्यों ना हम इसे डॉक्टर को दिखा दें, शायद डॉक्टर की वजह से ये ठीक हो जाए। जिसके बाद उसके मामा भी ये बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम इसे डॉक्टर के पास लेकर के चलते हैं। ठीक उस समय यहाँ पर ओवेन भी आ जाता है और वो भी यहाँ पर क्लिफर्ड को देख लेता है। अचानक से उसे देखने के बाद वो भी बहुत डर जाता है, लेकिन एमिली उसे बाद में समझा देती है। उसी समय क्लिफर्ड को पार्क में एक बड़ा सा बॉल दिखाई देता है। हालांकि वो बॉल तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे बॉल समझ करके उसके पीछे पड़ जाता है और उसके साथ में खेलने लगता है। उस बॉल के साथ लगातार खेलने की वजह से वो उसका कचुम्बर बना देता है और उस बड़े से बॉल के अंदर जो आदमी था उसकी भी हालत बहुत खराब हो गई थी। सीन कट होता है और हमें जॉर्डन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो एक प्रकार से इस मूवी का विलन है। उसकी एक बड़ी सी लैब है और साइंटिस्ट उसके अंडर में काम कर रहे हैं। दरअसल वो साइंटिस्टों के द्वारा अपनी लैब में एक ऐसी चीज को बनाना चाहता है जिसकी मदद से वो खाने की उत्पादन को एकाएक अचानक से बढ़ा सके। जिस तरीके से वो रेड डॉग क्लिफर्ड अचानक से रातों रात इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसके जितने भी साइंटिस्ट थे वो किसी भी काम के नहीं थे। ठीक उसी समय उसकी एक साइंटिस्ट जॉर्डन के पास आती है और वो रेड डॉग की उस वीडियो को दिखाती है जिसमें वो काफी बड़ा था। क्लिफर्ड ने पार्क के अंदर जो भी हरकत किया उसी की वजह से वो अब सोशल मीडिया पर चर्चे में आ गया है। खैर अब ये लोग क्लिफर्ड को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साफ साफ बता देता है कि इसे छोटा करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम इसे लेकर के यहाँ से जा सकते हो। अब केसी क्लिफर्ड को लेकर के बाहर जाता है और अपने वैन में बंद कर देता है। इस दौरान जो एमिली थी वो स्कूल के अंदर चली गई थी क्लिफर्ड के लिए खाना लाने के लिए, लेकिन गलती से वैन का जो दरवाजा था वो खुल गया था और क्लिफर्ड बाहर आ गया था। एमिली को जो लड़की बार बार परेशान कर रही थी वो एक बार फिर से एमिली के पास आकर के उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उस समय यहाँ पर क्लिफर्ड आ जाता है जिसको देख करके सभी लोग भावुक हो जाते हैं। यहाँ पर सबको ये मालूम चल जाता है कि वो जो डॉग है वो एमिली के साथ में है। अब वो लड़की एमिली के साथ में बहस कर रही थी। क्लिफर्ड को ये पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उस लड़की को चाटने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो यहाँ से भाग जाती है और ये लोग भी क्लिफर्ड को लेकर के घर आ जाते हैं। इस दौरान हम एमिली के एक पड़ोसी को देखते हैं जो ऊपर चढ़ करके छतरी को सेट कर रहा था, लेकिन गलती से वो छतरी की वजह से नीचे लटकने लगता है। क्लिफर्ड भी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनता है और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और फौरन जा करके सही सलामत उस इंसान को बचा भी लेता है, जिसकी वजह से अब क्लिफर्ड का इस सोसाइटी में एक अलग रुतबा बन जाता है। इसी के साथ सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि ये डॉग एमिली का है। इस बात से किसी को कोई तकलीफ नहीं था, बल्कि सभी लोग खुश थे। इस दौरान एमिली की एड्रेस को ढूंढने के बाद जॉर्डन उससे मिलने के लिए आ जाता है और वो उसे पैसे
पैसे दे करके उसे लालच देता है। वो एमिली से कहता है कि उस डॉग के बदले में मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे सकता हूँ। उसके जो मामा थे वो पैसे देख करके उस डॉग को देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन एमिली ऐसा नहीं करना चाहती थी। इस दौरान जॉर्डन का एक आदमी क्लिफर्ड के शरीर में एक चिप डाल देता है। वो चिप डालने की वजह से होगा ये कि अब वो डॉग जॉर्डन की संपत्ति में शामिल हो जाएगा, यानी कि अब एक प्रकार से कानूनी तौर पर ये डॉग जॉर्डन का बन चुका है। लेकिन फिर भी एमिली बड़ी मुश्किलों से उस डॉग को लेकर के यहाँ से भाग जाती है और क्लिफर्ड को लेकर के ये लोग ओवेन के आलिशान बंगलों में जाते हैं। इस दौरान ये लोग टीवी पर देखते हैं कि पुलिस का कहना था कि जॉर्डन का एक कुत्ता चोरी हो गया है, वो जॉर्डन की संपत्ति है और हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी समय यहाँ पर ओवेन के पिता आ जाते हैं और उनकी मुलाकात इन लोगों से होती है। ओवेन अपने पिता से कहता है कि हम इस डॉग को सही सलामत कहीं दूर लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर गलत एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। उस डॉग को अभी भी जंगल में छोड़ने से पहले एमिली एक बार फिर से ब्रिजवेल के पास मिलने के लिए जाती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब ये खबर एमिली को कहीं से मिली थी। हॉस्पिटल में जाने के बाद एमिली जिस सीट पर जाती है वो सीट खाली थी। तब बूढ़ा आदमी बताता है कि इस सीट पर जो था आज सुबह में ही उसकी मौत हो गई है। उस बूढ़े इंसान के पास केसी अपना ईमेल छोड़ देता है, क्योंकि वो ब्रिजवेल के अंतिम संस्कार में जाना चाहता था। हालांकि अभी भी ये लोग कंफर्म नहीं हुए हैं कि उस सीट पर ब्रिजवेल ही था या कोई और था। खैर, अब ब्रिजवेल ही इनकी आखिरी उम्मीद था और अब ऐसा लग रहा है कि ब्रिजवेल की मौत हो गई है। इसलिए फाइनली एमिली उस क्लिफर्ड को ले जा करके एक बोट पर छोड़ देती है। दरअसल उस बोट के जरिए ओवेन के पिता उस डॉग को लेकर के एक बड़े से जंगल में जा रहे थे। यहाँ पर क्लिफर्ड और एमिली ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये सीन थोड़ा इमोशनल टाइप में था। अब अगले दिन सुबह में इन्हें मालूम चलता है कि जिस सीट पर ये लोग ब्रिजवेल को सोच रहे थे उस सीट पर ब्रिजवेल नहीं बल्कि कोई और था, यानी कि ब्रिजवेल अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। यह सुनने के बाद एमिली बहुत खुश हो जाती है। ठीक उसी समय जब ये लोग टीवी पर देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि क्लिफर्ड अब पुलिस के हाथ में लग चुका है, यानी कि अब जॉर्डन उस डॉग को अपने हवाले कर लेगा। यह जानने के बाद एमिली के सोसाइटी में पड़ोसी जितने भी लोग थे वे सभी लोग क्लिफर्ड को बचाने के लिए उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जो जॉर्डन था वो क्लिफर्ड को लेकर के उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा था। इस दौरान एमिली अपने सभी साथियों को लेकर के जॉर्डन के कंपनी के अंदर आ जाती है। ये लोग अंदर चले जाते हैं और तोड़फोड़ करने की वजह से अंदर का अलार्म सिस्टम बजने लगता है। सिक्योरिटी सिस्टम बंद होने की वजह से जितने भी जानवर थे वो आजाद हो जाते हैं। फौरन ये लोग उस लैब में जाकर के पहुंच जाते हैं जहां पर क्लिफर्ड के ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। केसी मामा सभी साइंटिस्ट को डरा धमका करके यहाँ से भगा देता है और अब यहाँ पर एमिली जैसे ही क्लिफर्ड को हासिल करती है उसे लेकर के यहाँ से दूर भाग जाती है। दरअसल वो क्लिफर्ड को लेकर के उस जगह पर जा रही थी जहाँ पर ब्रिजवेल ने अपना कैंप लगाया था और यहाँ पर आने के बाद फाइनली उसकी मुलाकात ब्रिजवेल से हो जाती है। एमिली उससे पूछती है कि आखिर मैं इसे छोटा कैसे करूँ, मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। तब ब्रिजवेल बताता है कि ये तुम्हारे प्यार की वजह से बड़ा हुआ है, तुम्हें इसे इसी हाल में एक्सेप्ट करना होगा। कुछ समय के बाद ढेरों की संख्या में यहाँ पर भीड़ लग जाती है। जितने भी लोग एमिली के साथ में थे वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। एमिली सभी लोगों को बताती है कि ये मेरा सबसे प्यारा डॉग है, क्योंकि जब मैं अकेली थी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तब ये मेरी लाइफ में आया और इसने मेरा साथ दिया। ये किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकता है क्योंकि ये सब कुछ समझता है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जॉर्डन का कहना था कि ये डॉग मेरा है। पुलिस ऑफिसर मशीन लेकर के आता है और चेक करता है कि आखिर ये डॉग किसका है। मशीन के ऊपर एमिली का नाम लिखा हुआ था, जिसे सुन करके सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वही जॉर्डन को एक जोरदार झटका लगता है। खैर, अब इसी के साथ ये डॉग पूरी तरीके से एमिली का हो चुका था और सभी लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मतलब कि एमिली को परमिशन मिल चुका था, वो इस डॉग को अपने साथ रख सकती थी। सभी लोग बहुत खुश थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।